का जो टॉपिक है वो है E20 के बारे में। ओके, E20। अभी E20 मतलब क्या है? E20 मतलब 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल। हम यहाँ पे E20 यहाँ पे फ्यूल डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या चीजें डैमेज हो सकती है वो हमें आगे जाके देखें। तो सबसे पहले हम लोग BS3 की, BS4 की हम लोग को जो गाड़ी है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि उसके अंदर पार्ट्स कौन से रहते हैं और क्या है। ये इंजन दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बोरेटर है। ओके, ये HD कॉइल है हमारा। ओके, हाई टेंशन कॉइल है। इससे फायदा होता है कि ये क्या करती है, लोअर जो हमें 12 वोल्ट का जो करंट मिलता है उसको हायर वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम ये करती है, जिससे हमारा स्पार्क प्लग आगे जाके चलता है। इथेनॉल की वजह से इसमें क्या क्या चीजों में प्रॉब्लमेटिक आ सकती है। सबसे पहले ये जान लो कि BS4 और BS3 की जो गाड़ियां हैं ये इथेनॉल E10, E5 इस हिसाब से उसको बनाया गया था। E20 के हिसाब से कोई भी इंजन को बनाया नहीं गया है। इसमें E10 इथेनॉल मतलब 10% इथेनॉल 90% पेट्रोल, इस हिसाब से ये इंजन चल सकता है। जब भी E10 वाली थी उस वक्त हमारे इंडिया में फ्यूल चल रहा था E5। अगर हम लोग फ्यूल टैंक देखेंगे तो फ्यूल टैंक हमारा अंदर से सड़ गया जाएगा। इथेनॉल की वजह से क्या हो रहा है, उसमें मॉइस्चर ज्यादा बन रहा है और ये मॉइस्चर क्या कर रहा है, अंदर के जो लेयर है टाकी के अंदर की, वो एक्चुअल क्या उसके अंदर एक लेयर मारी जाती है जिससे टाकी अंदर से सड़े ना। पर इसकी वजह से अभी क्या होगा, जैसे आप फ्यूल को पूरा भरेंगे तो उसके बाद ये लेयर धीरे धीरे निकलना चालू हो जाएगी। इथेनॉल की वजह से जो फ्यूल टैंक सड़ेगा, यहाँ से लाने वाली जो लाइन है, मतलब समझ लीजिए कार्बोरेटर आने वाला जो फ्यूल पाइप है हमारा, दिख रहा है? ये जो फ्यूल पाइप है, ये फ्यूल पाइप भी सड़ना चालू हो रहा है। उसमें फ्यूल जिसमें स्टोर करके रखा हुआ है और जहां से वो चल रहा है वो सारे पार्ट्स को वो क्या कर रहा है, मॉइस्चर की वजह से सड़ा रहा है वहां से। तो उसमें से जो भी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, जैसे रस्ट होने के बाद उसका जो चूरा निकलते हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल्स निकले वो उसके साथ साथ आके इंजन के अंदर घुस जाएंगे और फिर उसके बाद स्पार्किंग होगी तो कार्बन की प्रमाण, जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा और जिससे हमारा स्पार्क प्लग है उसकी अगर लाइफ, अगर समझ लो हमने 4000, 8000 किलोमीटर, 25000 किलोमीटर की अगर होगी तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर 15 पे आ जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। मतलब हमारा खर्चा भी क्या क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे स्पार्क प्लग का खर्चा बढ़ गया। ओके, इसके बाद जो फ्यूल लाइन है वो फ्यूल लाइन का खर्चा बढ़ेगा। कार्बोरेटर जो है वो कार्बोरेटर हमें प्रॉपरली देखना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोरेटर के अंदर का डायफ्राम, मेन जेट, ये जो चीजें है, सेकेंड जेट जो दिया हुआ है, चौक लाइन जो दी हुई है, वो सारी चीजें डैमेज होने के चांसेस अभी बनने वाले हैं उसमें। कि जो शुगर केन सड़ चुके हैं आप उनको भी इथेनॉल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शुगर के लिए अपने शुगर केन के लिए हमें शक्कर मिलती है, ओके, गन्ने से शक्कर मिलती है, तो उसमें अच्छे गन्ने रहेंगे तो हमारी शुगर मिलेगी। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, इथेनॉल चाहिए, पता चला बारिश की वजह से कुछ सड़ गया मेरा यहाँ पे, तो उसको भी लेके आप इथेनॉल इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो। तो इसकी वजह से कैसे एग्रीकल्चर में थोड़े उनके लिए अच्छे होने वाले। देखेंगे तो ये BS6 का जो मॉडल है जिसमें BS4 के बदले बीच का एक पार्ट जो था यहाँ पे, ये कम हो गया हमारा। कौन सा कम हो गया? यहाँ पे हमारा कार्बोरेटर था। तो कंपनी ने ये बोला गया कि BS6 2.0 उसमें जो भी इंजन चल रहे वो E20 के मॉलिक्यूल्स के हिसाब से, उन्होंने ये बोला गया। अभी 223 के पहले वाली गाड़ियां रहेंगी तो उसमें क्या है, तो उसमें एवरेज उतरने की चांसेस है। मॉडिफिकेशन एक है कि कंपनी ने अभी क्या करी है, कंपनी धीरे धीरे अपग्रेडेशन करे। अपग्रेडेशन मतलब क्या होगा, उसमें जो फ्यूल टैंक है वो धीरे धीरे मेटल का निकाल के फाइबर का लगाने वाले। बच्चा भी रबर का पार्ट, तो वो मेंटेनेंस के लिए अपने को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे मेटल नहीं लगा सकते। मेटल लगाओगे तो भी सड़ेगा, रबर लगाओगे तो भी सड़ने वाले। इसका फ्यूल टैंक नीचे दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक दिया हुआ। कौन सा फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं? E20। ओके, तो E20 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर ये गाड़ी 2023 के पहले की होगी तो इसमें एवरेज के इश्यूज आने वाले हैं, स्पार्क प्लग डैमेज होने वाले हैं। अभी यहाँ पे और एक पार्ट एडिशनल क्या चेंजेस होने वाला है, यहाँ पे जो इंजेक्टर है ये इंजेक्टर चॉकअप होने के चांसेस बढ़ेंगे। खोल के बराबर यहाँ पे नीचे की तरफ हमें O2 सेंसर लगा हुआ है। O2 सेंसर ये ऑक्सीजन सेंसर बोला जाता है। ऑक्सीजन सेंसर मतलब फ्यूल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है वो बताने का। ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज्यादा होगी एग्जॉस्ट में तो वो पकड़ के चलेगा कि फ्यूल पूरा बर्न नहीं हुआ है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है मतलब फ्यूल उतना बर्न हो रहा है, फ्यूल पूरे तरीके से।